दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता चलने में उनको आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए आप अपना रास्ता स्वयं चुनिए, खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर इस दुनिया में आपको दूसरा इंसान नहीं जान सकता है। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और मैं हिमाचल की हसीन वादियों से आज आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। एक बार दोस्तों, 3 विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा ले रहे होते हैं। 3 में जो 2 विद्यार्थी होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं और 1 विद्यार्थी थोड़ा साधारण होते हैं। उनकी शिक्षा का समय समाप्त होने वाला होता है। गुरुजी उनसे कहते हैं कि कल आपकी शिक्षा का आखिरी दिन है, कल आप तीनों की परीक्षा होगी। जो परीक्षा में पास होगा उसको घर भेज दिया जाएगा, जो परीक्षा में पास नहीं होगा उसको 1 साल और लगाना पड़ेगा। अब वो बच्चे वैसे भी घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। क्योंकि गुरुकुलों के समय ऐसा होता था, जब एक बार बच्चा गुरुकुल में एंटर करता था तब तक उसको घर वापस नहीं भेजते थे जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी। अब तीनों बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं। गुरुकुल से कमरे की जो दूरी होती है लगभग 1 किलोमीटर होती है। रूम में पहुंचने के बाद शिष्य पढ़ाई करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि कल गुरुजी हमसे पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछेंगे, और तीनों अपनी अपनी पढ़ाई करना शुरू करते हैं। उसमें से 2 इंटेलिजेंट जो होते हैं वो ज्यादा देर तक पढ़ते हैं और जो कम बुद्धिजीवी होता है वो थोड़े समय तक पढ़ता है। जैसे ही सुबह होती है तो गुरुजी ने उनको एक चीज और बताई होती है, वो ये कि समय पर पहुंचना है अपने। 9 बजे आपकी परीक्षा शुरू होगी। तो एक जो शिष्य होता है, चलाक शिष्य, सबसे पहले 5 बजे चला जाता है। जैसे वो कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि उस 1 किलोमीटर के एरिया में गुरुजी ने कांटे बिछा करके रखे होते हैं। रास्ते में कांटे कांटे होते हैं और उसके मन में एक प्रश्न आता है। वो सोचता है कि गुरुजी ने ये कांटे इसीलिए रखे हैं कि हम इन कांटों से बच करके कैसे निकल सकते हैं और गुरुकुल तक कैसे पहुंच सकते हैं। वो कांटों से बचता हुआ, निकलता हुआ, इधर उधर चलता हुआ, जहां कांटे थे वहां पे पैर नहीं रख रहा था और वैसे वैसे निकलता निकलता गुरुकुल पहुंच जाता है और सुरक्षित, एक भी कांटे उसके पांव में नहीं जाते हैं। अब दूसरा शिष्य अपने रूम से बाहर निकलता है। वो भी देखता है कि वहां पे गुरुजी ने कांटे बिछाए हैं। उसके मन में प्रश्न आता है कि गुरुजी ने ये कांटे इसीलिए बिछाए हैं कि इन कांटों के ऊपर चल करके कौन गुरुकुल तक पहुंच सकते हैं। वो क्या करता है, कांटों के ऊपर चलता है, उसके पांव में कांटे भी चले जाता है, खून भी निकलता है और वैसे करके गुरुकुल तक पहुंच जाता है। अब जो तीसरा शिष्य होता है वो जाता है, वो भी देखता है कांटे बिछाए हैं। वो कुछ नहीं सोचता है ज्यादा, ना तो गुरुजी के बारे में सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते के बारे में सोचता है कि कल को, अभी मैं तो चलो निकल जाऊंगा, कल को अगर दूसरा आदमी इस रास्ते से आएगा, दूसरे बच्चे, क्योंकि मेरा तो आज पढ़ाई का आखिरी दिन है, दूसरा बच्चा कोई इस रास्ते से जाएगा तो उसके पांव में तो कांटे चले जाएंगे। वो एक एक कांटों को उठा करके साइड में रख देता है, रास्ता साफ करता जाता है। आगे दूसरी तरफ 9 बज जाते हैं, परीक्षा का समय शुरू हो जाता है। वो 2 शिष्य पहुंचे होते हैं और 1 शिष्य अभी तक नहीं पहुंचा है। उन दोनों शिष्यों की परीक्षा शुरू हो जाती है और वो तीसरा बच्चा धीरे धीरे उन कांटों को साइड में करता 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 12 बजे तक गुरुकुल में पहुंच जाता है। उन दोनों बच्चों की परीक्षा खत्म हो जाती है और वो बच्चा 12 बजे के आसपास गुरुकुल में पहुंच जाता है। जब वो गुरुकुल में पहुंचा तो गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा तू इतना लेट क्यों हुआ। तो वो कहता है कि गुरुजी रास्ते में कांटे थे बहुत ज्यादा, मैं उन कांटों को हटा रहा था। और वो 2 शिष्य जिन्होंने पेपर दिया होता है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि अब ये 1 साल तक यहीं रहेगा और हमें घर भेज दिया जाएगा। तो मुस्कुराते हुए गुरुजी उसको वेरी गुड देते हैं, शाबाश कहते हैं कि शाबाश बेटा, ये परीक्षा आपकी यही थी, ये पढ़ने लिखने की परीक्षा नहीं थी, ये व्यवहारिक शिक्षा थी। मैं यही देख रहा था कि इन कांटों को हटा करके कौन यहाँ तक पहुंचते हैं। पहले शिष्य ने अपनी जान तो बचाई परंतु दूसरे के लिए मुसीबत वहीं पे छोड़ी। दूसरे शिष्य ने अपने लिए खतरा तो लिया, पांव में कांटे कांटे गए, परंतु बाकी लोगों के बारे में नहीं सोच रहा था। तीसरा जो बच्चा था उसने सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचा और अपनी उसको ज्यादा परवाह नहीं थी। अब गुरुजी ने क्या किया, उन दोनों बच्चों को 1 साल के लिए दोबारा रीएडमिशन करवाई और उस एक बच्चे को घर भेज दिया। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? साधारण सी बात है, पहली कैटेगरी वाले जो इंसान होते हैं वो खुद को तो बचाते हैं सिर्फ, और खुद को बचाने के बाद दूसरे के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। उनको हम सामाजिक व्यवहारिक एजुकेशन के अकॉर्डिंग फेलियर इंसान कहते हैं। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी के जो आदमी होते हैं दोस्तों, वो खुद तो जैसे तैसे करके संकट में डाल करके निकल जाते हैं परंतु दूसरे के बारे में चिंता नहीं करते हैं। उनको भी हम फेलियर ही मानेंगे व्यवहारिक समाज में। दोस्तों, व्यवहारिक जीवन में उनको भी फेलियर ही कहा जाता है। तीसरा जो इंसान होता है वो हमेशा सबसे पहले दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचने के बाद फिर वो बाद में अपने बारे में सोचेगा। वो सही मायने में व्यवहारिक शिक्षा में दोस्तों इस दुनिया में सबसे सफल इंसान है। अब आपको सबसे पहले तीसरी कैटेगरी में लेकर के जाना है अपने आप को, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप आए हैं दोस्तों तो आपको एक अच्छा काम करना है समाज के लिए, लोगों के लिए। उसके बाद ईश्वर आपके बारे में पक्का सोचेगा। जब ईश्वर आपके बारे में सोचेगा तो आपका भला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब उम्मीद है दोस्तों कि आप तीसरी कैटेगरी में जाएंगे, तीसरी श्रेणी में जीना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट
जरूर करना। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। दोस्तों, अब बारिश शुरू हो गई है, जल्दी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।